कभी आपको ऐसा लगा है कि एक बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के समुंदर में आप खुद डूब रहे हो और आपको बाहर आना है पर आ नहीं सकते, या फिर अपने हाथ को ऊपर करके जोर से चिल्लाना है दैट्स इनफ यार। कभी आपको ऐसा लगा है? Then I think guys, in this situation you are not alone. हम सब इन सिचुएशन में, सब सिचुएशन से, इसी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडलाइन से घिरे हुए हैं। नाउ वी आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट फ्रस्ट्रेशन हम इतना बोलते हैं बट हमें पता नहीं है फ्रस्ट्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। फ्रस्ट्रेशन इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इमोशंस विच इनडायरेक्टली टर्न्स इनटू एंगर, एंजाइटी, राइट? और हम भी अभी उसी स्टेज में से जा रहे हैं। कंटिन्यूसली गुस्सा आता है, कंटिन्यूसली सब कुछ छोड़ देने का मन होता है वापस। ये फ्रस्ट्रेशन आया कैसे एंड व्हाट इज द मेन रीजन टू गेट फ्रस्ट्रेटेड? मुझे याद है कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इरिटेशन के बारे में बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि इरिटेशन कैसे इरिटेशन होता है, इरिटेशन गिव्स राइज टू विच थिंग, और तब हमें पता चला था कि इरिटेशन गिव्स राइज टू द फ्रस्ट्रेशन। बट फ्रस्ट्रेशन एक और चीज से होता है एंड दैट इज आवर एक्सपेक्टेशंस, आवर ब्रिज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जितने एक्सपेक्टेशंस हम खुद से रखते हैं, हम दूसरों से रखते हैं, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाते, जब वो एक्सपेक्टेशंस हमसे फुलफिल नहीं हो जाते, हम खुद ब खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट दिस फ्रस्ट्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सपेक्टिंग समथिंग। यही ओवर एक्सपेक्टेशंस गिव्स राइज टू फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन हमें बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ऑन इमोशनल लेवल हमने बात की तो हमारा गुस्सा बढ़ता है, हमारे मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं, और यही नहीं, इससे हमारा फिजिकल लेवल भी अफेक्ट हो जाता है। हमारी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। मैंने देखा है कि फ्रस्ट्रेशन के बाद बहुत सारे रिलेशंस में भी स्ट्रेन आना स्टार्ट हो गया था, रिलेशनल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे। जो लोग हैं वो बार बार पे झगड़े कर रहे थे क्योंकि किसी और का गुस्सा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और किसी और पर ही निकाल देते हैं, और इससे हमारे रिलेशनल डिस्प्यूट्स और बढ़ जाते हैं। This all is the result of our frustration. But not only this, all girls out there, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो then make sure कि ये शॉपिंग आप फ्रस्ट्रेट होने से तो नहीं कर रहे ना? हाँ, because our over shopping is also one of the result of frustration. So here again one question rises, how to reduce this frustration? अब मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पर अब मैं कैसे फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करूँ, कैसे फ्रस्ट्रेशन को शांत करूँ? So there are always pointless and useless frustration or useless thing on which we are always frustrated on. अब ऐसा लगेगा कि आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो and it is giving birth to new things. Then stop right there. Be mindful of your frustration. Take a deep breath and ask yourself, क्या मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इस बात पे? Is it worth it? क्या ये फ्रस्ट्रेट होने वाली बात है, या फिर मैं कुछ ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ? Just ask yourself this question. फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करने में और भी बहुत चीजें, जैसे कि मेडिटेशन। By meditating we can reduce our frustration, we can control our frustration. Our handwriting, by improving our handwriting we can program our mind to reduce the frustration. Taking a help from a coach or a therapist, by talking to a coach or a therapist we can control that. So please use one of this formula to reduce your frustration, and don't let frustration affect your life. Okay, bye bye, love you.